everyone, welcome to the English Junction. This is me, Disha ma'am. So कैसे हैं आप सब people? कैसे चल रही है आपकी practice? And as promised, हमने tenses start किया था. We did the first tense. पहले हमने किया simple present tense, which is also known as present indefinite. And in the lecture 2, I took present perfect tense. Lecture 2 में मैंने present perfect tense लिया था. और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू टेल यू ऑल दैट सो मेनी ऑफ यू कॉमेंटेड एंड यू मेड सेंटेंसेस द वे आई एक्सप्लेन टू यू इन द 4 cases: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. So that was really a great response and I could see the interest. मुझे वो interest सब students में जिन लोगों ने भी देखा है और जिन लोगों ने सेंटेंस क्रिएट किया, तो मुझे आपका इंटरेस्ट नजर आया एंड आई एम रियली थैंकफुल. जब टीचर को कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है ना, सो दैट इज द रिवॉर्ड. एक टीचर का वही रिवॉर्ड होता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु रिवॉर्डेड मी बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो अच्छा, एक और चीज डिस्कस करूंगी आपसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंबर 1 टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है, या नंबर 3 पर ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है, नंबर 4 पर ही. नथिंग लाइक दैट. ऐसा कोई रूल नहीं है. बस ये है कि आपको प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के चारों टेंसेस का स्ट्रक्चर एंड यूजेज क्लियरली पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन यूज इन योर लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग. ओके, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, एक 1 or 2 स्टूडेंट आई हैड सीन कि मैम आपने लेक्चर 2 में तो प्रेजेंट परफेक्ट करा दिया, रादर आपको तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कराना था. तो स्टूडेंट्स, नथिंग लाइक दैट. जब एक बार आप सारे टेंसेस सीख जाएंगे, तब उसे यूज करते वक्त क्या आप सोचेंगे कि ये मैंने सेकेंड नंबर पर सीखा था या थर्ड पर सीखा था, या मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकेंड में सीखा था या नहीं सीखा. Those things hardly matter. मैटर ये करता है कि क्या हमने अच्छी तरह यूजेज सीखा, क्या हमने स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझा. That is important. Okay, so today we have lecture 3. We will be taking present continuous tense today. Now, पहला क्वेश्चन, कंटिन्यूअस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? Why do we need? कंटिन्यूअस का मतलब वर्ड से ही हमें समझ में आता है. कंटिन्यूअस मीन्स जो लगातार चल रहा है. समथिंग कंटिन्यूस, जो ऐसी चीज जो एक्शन में है, राइट? ऐसी चीजें, ऐसे एक्शंस जो कंटिन्यूड हैं, जो चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, उनको बताने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है. ओके, सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स अगेन. एफर्मेटिव, इसे भी हम 4 केसेस में सीखेंगे. एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. ओके, सो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस is ऑब्लिक am ऑब्लिक are प्लस V4 प्लस object. SUB is subject, OBJ stands for object. Remember? So subject plus is, am, are plus V4 plus object. So V4 is the ing form. Verb का 4th form मतलब ing form of the verb. I am writing here. V4 is equal to ing form of verb. Verb का ing form जो है वो होता है V4, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. इसके 2 ग्रामेटिकल टर्म्स है ing फॉर्म के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक am ऑब्लिक are. नाउ लेट अस कंसीडर, वी हैव बीन गिवन 3 ऑप्शंस हियर. हमारे पास 3 ऑप्शंस क्यों है? जब आपका सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर होगा तब आपको इज लेना है. जब आपका सब्जेक्ट आई होगा तब आपको एम लेना है. जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा या फिर यू होगा तब आपको आर लेना है. यू के साथ आर यूज होता है, रिमेंबर दैट. सो प्लूरल्स और आर के साथ, यू के साथ हम आर यूज करेंगे. सो लेट अस टेक, चलो जो हम कर रहे हैं वही ले लेते हैं क्योंकि अभी ये हो रहा है. मैडम इज टीचिंग
टीच का आईएनजी फॉर्म, टीचिंग टेंसेस। ओके, अभी मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूं, अभी ये टेंसेस पढ़ाने की क्रिया लगातार चल रही है, इसीलिए मैंने ले लिया मैडम इज टीचिंग टेंसेस। मैडम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमने इसलिए इसके साथ लिया है इज। सो मैडम सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, मैडम इज टीचिंग टेंसेस। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट, ओके, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैडम नहीं पढ़ा रही है, राइट? फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है मैडम टेंसेस पढ़ा रही है, सेकेंड नेगेटिव में होगा मैडम टेंसेस नहीं पढ़ा रही है। सो वी विल बी राइटिंग मैडम is not teaching, madam is not teaching tenses, मैडम टेंसेस नहीं पढ़ा रही है। अब क्वेश्चन, क्या मैडम टेंसेस पढ़ा रही है? पॉजिटिव क्वेश्चन, ओके। सो पॉजिटिव क्वेश्चन बना लेते हैं इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव, ओके। सो हमने बताया था आपको पहले भी दो टेंसेस में, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरीज को, हेल्पिंग वर्ब्स को, यानी कि सहायक क्रिया को ही उठाकर हमें सामने लाना होता है। तो फिर हम इज एम आर सामने ले आएंगे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इसका सेंटेंस क्या होगा? मैडम के साथ इज लगाया था तो इज सामने आ जाएगा, इज मैडम टीचिंग, इज मैडम टीचिंग टेंसेस, यस, इज मैडम टीचिंग टेंसेस, मतलब पॉजिटिव अप्रोच हुआ। क्या मैडम टेंसेस पढ़ा रही है? आप लोग बताइए, क्या पढ़ा रही है? एम आई टीचिंग? यस, आई एम टीचिंग। चलिए अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन विद अ नेगेटिव अप्रोच, क्या मैडम टेंसेस नहीं पढ़ा रही है? ओके, सो अगेन इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने बताया था हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। सो इज मैडम नॉट टीचिंग टेंसेस, इज मैडम नॉट टीचिंग टेंसेस, ओके। सो क्या मैडम टेंसेस नहीं पढ़ा रही है? अब एक और सेट ऑफ एग्जांपल्स देखिए। आई एम एक्सप्लेनिंग टेंसेस, मैं टेंसेस समझा रही हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग टेंसेस, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टेंसेस, एम आई एक्सप्लेनिंग टेंसेस और एम आई नॉट एक्सप्लेनिंग टेंसेस। सो दीज आर द फोर स्ट्रक्चर्स यूजिंग एम। अब देखिए आर का, you all are or all the viewers are or all the students are learning tenses, सारे स्टूडेंट्स टेंसेस सीख रहे हैं, क्रिया चल रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। याद रखिएगा कि आईएनजी फॉर्म के साथ जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाते हैं तो उसका हिंदी सेंटेंस जो है उसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं, और वही हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से, ओके। सो अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स आर लर्निंग टेंसेस, स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग टेंसेस, आर द स्टूडेंट्स लर्निंग टेंसेस, आर द स्टूडेंट्स नॉट लर्निंग टेंसेस। अब आप ये सोच रहे होंगे मैडम ने नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दो क्यों लगा दिया स्टूडेंट्स के पहले, आर द स्टूडेंट्स? क्योंकि जो भी स्पीकर सवाल पूछ रहा है उसे ये पता है कि उन पर वो किन स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, वो स्टूडेंट्स उन्हें मालूम है स्पेसिफिकली। सो जब भी हमारा सब्जेक्ट या नाउन स्पेसिफिक होता है तो
तो उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ता है। इसीलिए हमने आर द स्टूडेंट्स नॉट लर्निंग टेंसेस और आर द स्टूडेंट्स लर्निंग टेंसेस, दोनों केसेस में द ऐड किया। फाइन पीपल, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो वर्तमान में जो क्रिया चल रही है अभी खत्म नहीं हुई है। याद रखिएगा इज एम आर के बिना आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, विदाउट इज एम आर। ऑलराइट, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। आपने अच्छी तरह समझा होगा। और फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारे सेट ऑफ एग्जाम्पल्स बनाइए डिफरेंट वर्ब्स के साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, कभी नाउन कभी प्रोनाउन, एज आई ऑलवेज से, एंड वन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में। ओके, डू नॉट मिस दैट एंड डोंट वरी अबाउट द सीक्वेंसिंग, इट्स ऑल फाइन। हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। Okay, so stay tuned for the upcoming tenses. Overall 12 tenses are there. Do practice, do like, share and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. Happy learning to all of you. Bye bye.